सुनिए ना, अरे बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में जो ये सेकुलर पार्टियां बैठी हुई है, AIM और समाजवादी पार्टियां जैसी, वो 2014 में मोदी जी के विरोध में, भाजपा के विरोध में हिंदुओं का अपमान करती जा रही है और ये कह रही है कि हिंदू एक ना हो। अब हिंदू अब एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? आप लोग प्रसाद की तरफ बांट दिए हो सनातन को। सनातन आज का नहीं है, 5000 साल वर्ष पुराना है। ये जितने धर्म है ना, इसके नीचे भी नहीं आते कहीं भी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस बार क्या ये कोई उन्हें एक बार भी नहीं आप बोलने दे रहे। अब तो वो हट भी गए वहाँ से। एक सेकंड आप सोचिए, एक सेकंड मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे ये सोचिए कि मैं वहां नहीं बोल पा रहा, आप यहाँ नहीं बोल पा रहे, भविष्य आपका क्या है आप सोचिएगा। आप सोचिए। सही बात है। आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए लाइफ में? रोजगार चाहिए नहीं? बोलना चाहते हैं, सवाल आया, जवाब आया। सबके हाथ खड़े हैं, पब्लिक बोलना चाहती है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कांग्रेस थी तब कितना रोजगार था। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। अरे डांट क्यों रहे हैं इनको? एक मिनट। अनुराग अनफेयर है, ऑडियंस को बोलने दीजिए, नहीं तो ये सब भी खड़े हो जाएंगे। खड़े होके बोलिए आप लोग भी। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमें मिल भी रहा है। जहाँ हमें चाहिए वहाँ हमें मिल भी रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी थी, जब कांग्रेस पार्टी थी तब कितना रोजगार था? अरे एक सेकंड आप बोलने दीजिए। आप अपनी बात को रखिए, पहले पूरी बात को रखिए। आप मेरे को भुला दिया आधी बात। अच्छा भुला दिया इन्होंने। देखिए वो भुला देते हैं लोग आपको, भुला दे रहे हैं सब। भुला दिया। अच्छा एक सेकंड 2014 देखिए यहाँ पर बात हुई 2014 के बाद देश का माहौल खराब होना शुरू हो गया था। मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना चाहता, 2014 से एक साल पीछे लेके जाता हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे में कौन सा प्रेम बरसा रहे थे यही वो लोग हैं 2013 के दंगों में किस तरह से समाजवादी पार्टी की अखिलेश सिंह यादव की सरकार कैसे भेदभाव कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। आजम खां को, बकरी चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बकरी चोर गिरफ्तार हो रहे हैं। बकरी चोर बकरी चोर है, किताब चोर है, कौन कौन से चोर है? ये कहते हैं बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, उसमें मुकदमा लगा के जेल में डालते, कहते मैंने बड़ा काम कर दिया। बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी। सही बात है। एक बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में जो ये सेकुलर पार्टियां बैठी हुई है, AIM और समाजवादी पार्टियां जैसी, वो 2014 में मोदी जी के विरोध में, भाजपा के विरोध में हिंदुओं का अपमान करती जा रही है और ये कह रही है कि हिंदू एक ना हो। अब हिंदू अब एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? सही बात है। और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पर मेरी करबद्ध प्रार्थना आप लोग स्वीकार के, आप समझ रहे, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ कि जब आप संवाद में आते हैं ना, आप इस खूब संवाद को एंजॉय कीजिए, अपना वक्तव्य रखिए, मगर जब बात धर्म की आती है ना, तो प्लीज कभी हंसिएगा मत, वरना सारी जिंदगी आपका मजाक बनेगा, आप पे चुटकुले बनेंगे। ये मेरी पहली प्रार्थना है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ अमीश, बहुत जिम्मेदारी के साथ, आज आप इन्हें भूल जाइए जो आपका अपमान कर रहे हैं। आज आप इन्हें भूलिए, ये कल फिर करेंगे। मेरी प्रार्थना इस आपके, क्योंकि आपका बड़ा प्रसिद्ध शो है, दुनिया देखती है, मैं सरकार से करता हूं कि मेरे आराध्य का अपमान करने वाले को ऐसी सजा दी जाए कि आगे कोई अपमान करने से पहले 50 बार सोचे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अपनी बात को रखो। सही बोला स्वामी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सभी धर्मों के लिए स्वामी जी, सभी धर्मों के लिए यहाँ बैठ जाता हूँ, आप लोग नहीं, आप यहाँ क्यों बैठेंगे स्वामी जी? सभी धर्मों के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बोलने तो दीजिए ना सर। उनको बोलने तो दीजिए सर। क्या ये कोई उन्हें एक बार भी नहीं आप बोलने दे रहे। अब तो वो हट भी गए वहाँ से। एक सेकंड मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे ये सोचिए कि मैं वहां नहीं बोल पा रहा, आप यहाँ नहीं बोल पा रहे, भविष्य आपका क्या है आप सोचिएगा। आप सोचिए, मगर मैं एक छोटी सी बात आप सबसे कहने आया हूँ।
आप सबके साथ बैठकर कहना आप आया हूं उठिए जी जी कि- आप बैठिए स्वामी जी। नहीं, मैं से बैठा हूं, अमीश भाई, एक ही बात है, यही देश का युवा है, देश पर यही राज करेंगे। मेरा तो मात्र कहना इतना है, जब आपकी बात हो तो आप मजाक कीजिए, मगर जब धर्म की बात हो तो हंसना मत। यही खड़ी हुई जमात आपका इतना मजाक बनाएगी कि आप लोग खुद एक चुटकुला बन जाएंगे। और अगर जो नहीं, तो ये दो चेहरे आपको वर्तमान दिखाई दे रहे हैं, हम ही लोगों में से है ना, हम ही लोगों में से हैं। क्या इन लोगों ने किया महाकाली के साथ? कौन अपनी माता और पिता को सिगरेट, मांस, कौन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? और सोचिए, आप लोग सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, आप लोग सब करते होंगे, मगर वर्तमान की परिस्थिति जो है, आप लोग पूरी दुनिया में टारगेट पर हैं, आप इतना याद रखिएगा। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती, कहीं कोई और कुछ करता है। मैं ये नहीं कहता सबका सम्मान हो, सबका सम्मान, मगर मैं ये नहीं कहता मेरा अपमान हो। कोई पिक्चर बनती है मेरे आराध्य पर, एक पिक्चर बना जिसमें देश का प्रसिद्ध कलाकार वो टॉयलेट में खड़ा दिखा रहा महादेव आमिर को। खान। आपका इतना अस्तित्व किसी दूसरे धर्म के प्रति हो सकता है? किसी के प्रति भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप क्यों इस देश को, हमारी आस्था को, मैं ये कह रहा हूं, कोई भी हो, मेरे देश का, मेरे आस्था का, मेरे सनातन का किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, अपमान किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है सलमान हो कैसे सकता है? ठीक है स्वामी जी, मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पे जाके खड़े होइए और अपनी मैं- बात को वहां रखिए। मेरा निवेदन है आप, मेरा निवेदन है। अमीश, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात आपने देखिए ना कि हिंदुओं का सेक्युलर धोखा लिखे हैं, सही का सुबुहीन है, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्ष नाटक कर डाला गया। कौन सी धर्म निरपेक्षता है? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मगर इन्हीं की पार्टी के एक युवराज कहते हैं कि राम की मां कौन थी, यशोध्या कौशल्या कहा गई, तब इन्होंने एक शब्द बोला। स्वामी जी ने जो बात कही, हम उसका सब समर्थन करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और अपमान करने वाला कोई भी हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो आपके नेता ने राजनीतिक। बोला था हाँ, मैं बता रहा हूँ। राम की माँ ने उसे कहाँ कहाँ जना, जी हाँ, हमारे बताइए सही कहा था गलत कहा था? हमारे नेता ने जो बोला था वो केस कोर्ट में चला, कोर्ट ने ट्रायल किया, उसके बाद उसको बरी किया। दूसरी बात बरी किया। दूसरी बात बिल्कुल नहीं, मेरे सुनिए, कहाँ केस है? आदि लक्ष्मी केस है, वो दूसरा केस है। सर आप ये दूसरे केस की बात कर रहे हैं। राम की का कोई माँ ने कहाँ जना, इस पर कहाँ मुकदमा कोई चला, केस ही नहीं, कहाँ चला? कोई मुकदमा ही नहीं हुआ उसमें। एक घटना को लेकर 4 FIR हुई और समूचा सिस्टम बौखलाने लगा। जिस दिन ये युवा और देख रहे कैमरे में करोड़ों लोग FIR कराने लगेंगे, चक्री की तरह घूमने लगेंगे। देश के अंदर में जो भी देवताओं का, देवी देवताओं का अपमान करेगा, हमें ना उनके उस पे हंसना नहीं है, उसके ऊपर मैं उसमें नहीं हंस रहा था। आप देखिए, बेकार बात मत कीजिए इधर उधर। वही तो मैं स्वामी जी के साथ मिलकर आवाज उठा रहा हूँ कि क्यों नहीं आ रहा हूँ। जो माँ काली का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, जो प्रभु राम का अपमान करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, और जो सुनो, और जो ट्रेस्ट पे भी होता है, सुनो मेरी बात, सेकुलरिज्म का नाम लेगा, मेरी बात सुनो। सेकुलरिज्म का नाम लेगा, सेकुलरिज्म मतलब सेकुलरिज्म का नाम करेगा क्या सेकुलरिज्म के नाम पर बोलेगा मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। आजम खान, उसका क्या होना चाहिए? आप सुनिए, उसका क्या होना चाहिए? सवाल क्या है? जी जी सवाल क्या है? सवाल पूछा मैंने। नहीं, सवाल क्या है? सवाल यही है। देखिए, इस देश के आपको अंदर सवाल समझ नहीं आ रहा तो नेता है क्या भाई? कि आप घुमा रहे हो सवाल को ना। मेरा घुमाना काम है, को जोड़ रहे हो। मेरा घुमाना काम है। नहीं, आप सेकुलर को जोड़ रहे हो मुसलमान से, हिंदू से। सेकुलरिज्म को मैं जोड़ो मुसलमान से, नहीं, समाजवादी पार्टी के अनुसार। सुन लीजिए, हाँ। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में होता है कि हम सभी धर्म नहीं, वो मतलब मत बताइए, वो मतलब सबको पता है। तो बस तो आजम खान को क्यों लगा, तो मैं क्या आजम करूं? खान को क्यों लगा मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा? यहाँ तो हालत ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब वोटिंग का समय आता है कि जो माहौल बनाती है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी और जो दूसरे लोग हैं, समाजवादी के लोग या दूसरे लोग, वोट ही नहीं डाल पाए, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। नहीं, वो तो मुसलमान का नाम ले रहे हैं। अरे सुनिए तो, आजम खान ने मुसलमान का नाम मेरी लिया। गली में अगर हम लोग रह रहे होंगे तो हमें नहीं डालने देंगे। सब जाना है हम ड्राम में, खूब हबू भर लो, अब सब मेंढक लिकड़ी आए बाहर। क्या है मुझे बताइए ना, इस देश में निर्वाचन आयोग है कि नहीं है? इस देश में न्यायालय है कि नहीं है? अगर किसी का मताधिकार छीना जाएगा तो निर्वाचन आयोग जाएगा कि नहीं जाएगा? एक आप बयान दे दो, निकल लो। माँ भारती को डायन कहने वाला, बकरी चोर,
बारंबार बकरी- अपना अपमान करता है वो, और ऐसे अपमान करने वाले भारती को बकरी चोरी को डायल करने वाला इनके लिए मंत्री मैंने आपसे पूछा सीता और दंगे करने वाला जो है, दंगे करने वाला आजम खान जो है राम को दशरथ का बेटा नहीं माना गया। बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा होने वाला इनका मंत्री होता है। इसकी में बलात्कारी कार्रवाई हुई नहीं हुई, उसको पार्टी में ले लिया गया। इनकी ये देशभक्ति समस्या है। की पराकाष्ठा है। आप निरंतर बोल रहे हैं बीच में, बोलिए। देखिए ये बारंबार जो है, आपको ध्यान होगा 1990 में जब कार सेवा हुई तो रामदाना जो होता है प्रसाद, उसका नाम बदल के मुलायम दाना कर दिया गया था। ये इस तरह की विकृत सांप्रदायिकता करने वाली शक्तियां हैं। सही बात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सर, आपके समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि कहीं झंडा गाड़ दो, कहीं पत्थर रख दो। सर, आप सही बात बोले, आपकी बात मान लिया हमने, लेकिन सर आप ये बात भूल जाते हैं कि हवा पूरी दुनिया में है, लेकिन टायर पंक्चर होने के बाद हवा भराने के लिए खास दुकान पर जाना पड़ता है। सर, जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जहां मन करो वहीं पूजा कर लो, ऐसा नहीं है सर। आप लोग प्रसाद की तरफ बांट दिए हो सनातन को। सनातन आज का नहीं है, 5000 साल वर्ष पुराना है। ये जितने धर्म है ना, इसके नीचे भी नहीं आते कहीं भी। आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, मैंने आपको बहुत बार देखा है। सर, जब हम लोग शिव की पूजा करते हैं तो हमारे जब धर्म पे प्रॉब्लम आएगी तो हम शिव तांडव भी करना जानते हैं सर। और रही बात, अब इनको बता रहे हैं, अब इनका नाम क्या है मुझे तो नहीं पता। सलमान। हाँ, सलमान सर, माशाल्लाह आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, लेकिन सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अभी कह रहे थे, जैसे ही गुरुजी बात उठा रहे थे, आप तुरंत नूपुर पे चले जा रहे थे। सर, ये नूपुर नाम की जो वेब सीरीज है ना, उसका सारा एपिसोड खत्म हो गया है। अब जो नई वेब सीरीज आई है महुआ मोहित्रा का, उस पे आप अब शूटिंग करिए, लेकिन आप उस पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता आपकी फंडिंग खत्म हो गई है। आपको पता आपकी